चलिए दोस्तों, आप देखते हैं जावा के अंदर मेथड्स कैसे यूज़ करनी है, मेथड्स में आर्ग्यूमेंट कैसे पास करना है और मेथड से कोई वेरिएबल या कोई वैल्यू रिटर्न कैसे करानी है और रिटर्न आई हुई वैल्यू को यूज़ कैसे करना है। ओके, सो लास्ट जो एग्जांपल था हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर भी हमने एक मेथड बनाई थी और इस मेथड में कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए जा रहे थे, आउटपुट भी इसी मेथड के अंदर से लिया जा रहा था। अब थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं दो सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए, हम इनको यूज़ कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि हम इन्हें यूज़ ना करना चाहें और हम जब मेथड कॉल हो रही हो तो कॉल होने के टाइम पे ही हम हमारे हिसाब से वेरिएबल पास कर दें, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है कि मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट, मेथड के अंदर जो डेटा बेसिकली आप पास कराने वाले हैं उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास कराना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेथड के आगे दो राउंड ब्रैकेट लगे होते हैं। ये राउंड ब्रैकेट इसलिए लगे होते हैं कि अगर आप इस मेथड को कॉल करें और इसको कॉल करते वक्त अगर आपको कोई डेटा पास कराना हो तो वो आप इसके अंदर डिफाइन कर दें। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, डबल हिंदी कॉमा डबल इंग्लिश। ओके, अब यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अगर हिंदी नाम का वेरिएबल एक बार और डिक्लेयर कर देता हूँ तो ये मुझे एरर देने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है। लेकिन यही चीज़ मैं इस मेथड के अंदर एज अ पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ तो कोई एरर नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वेरिएबल डिफाइंड है एज अ आर्ग्यूमेंट, ये केवल और केवल इस फंक्शन के लोकल स्कोप में ही काम करेंगे, इस फंक्शन के अंदर अंदर, इस मेथड के अंदर अंदर ही काम करेंगे। ओके, तो इसलिए इनका स्कोप कैसा है? लोकल है, और इनका स्कोप कैसा है? ग्लोबल है। तो जो भी वेरिएबल आप हर एक अलग अलग मेथड के अंदर यूज़ करना चाहते हैं उनको आप मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं और उस समय उनको कहा जाता है ग्लोबल वेरिएबल। ओके, और यहाँ पर जो मेथड के अंदर आपने डिफाइन करे हैं इनको कहा जाता है लोकल वेरिएबल। तो इन वेरिएबल के अलग अलग स्कोप हैं कि कहाँ तक इनको यूज़ किया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं, हमारी जो बेसिकली मेन क्लास है, जिसे कि आप चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कि उस मेथड के साथ में, मेथड को हमने डिफाइन किया तो अब यहाँ पे एरर आनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मेथड आपने डिफाइन करी है वो कैसी मेथड है? ये मेथड है पैरामीटराइज्ड मेथड। इस टाइप की मेथड को क्या बोला जाता है? पैरामीटराइज्ड मेथड। मतलब कि मेथड तो डिक्लेयर है, साथ में पैरामीटर भी डिक्लेयर्ड हैं उसके लोकल, जिनको कि जब हम डेटा पास करेंगे तो उनको पैरामीटर या फिर एज अ आर्ग्यूमेंट बोला जाएगा। तो यहाँ पर अब आप मेथड को कॉल करेंगे, अब आप मेथड इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते। अब आपको अगर मेथड कॉल करना है तो आप लिखेंगे क्लास, ये क्लास का जो ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर करा है उसका नाम, उसके बाद आप लिखेंगे मेथड का नाम, और मेथड के नाम के साथ में अब आपको डेटा भी पास करना पड़ेगा एज अ पैरामीटर। ओके, चलिए, तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ हमने पास करी है। एक तो यहाँ पर लोकली हमने हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स भी डिफाइन करें। ये मार्क्स कहाँ पे जाके डिफाइन होंगे? ये मार्क्स डिफाइन होंगे यहाँ पर, इस हिंदी और इस इंग्लिश
जो कि एज अ ग्लोबल वेरिएबल हमने डिफाइन करे हैं, ये मार्क्स उनके लिए हैं 80 एंड 75। और 85 एंड 95 हम कहाँ पास कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं जो मेथड के अंदर हमने जो वेरिएबल एज अ आर्ग्यूमेंट डिफाइन करें, ओके, जो कि बेसिकली काम करेंगे इस मेथड के लोकल वेरिएबल की तरह। तो यहाँ पर ये जो है हमने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करे हैं और ये डिफाइन करे हैं लोकल वेरिएबल। चलिए अब इस फाइल को मैं रन करता हूँ और देखते हैं डिफरेंस क्या आता है बेसिकली। तो अब देखिए जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 180 मीन्स अगर आप 85 95 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा आपको 180, ओके। तो अब बेसिकली जो वेरिएबल यहाँ पे काम कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, वो ग्लोबल वेरिएबल ना होके कौन से वेरिएबल काम कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल काम कर रहे हैं, ओके। तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली रेफरेंस भी ले लेगा कि इस हिंदी को आपने सिलेक्ट करा तो ये रेफरेंस किसका ले रहा है, लोकल वेरिएबल का। इसको सिलेक्ट करेंगे तो रेफरेंस किसका ले रहा है, इसका। यानी कि अब ये जो कैलकुलेशन करेगा उस बेस पे करेगा कि जब आपने मेथड कॉल करी और साथ में जो आपने डेटा पास करा उसके हिसाब से ये आपका जो प्रोग्राम है वो आपका आउटपुट देगा। तो ये जो मेथड थी बेसिकली, सबसे पहले हमने जो मेथड देखी वो कैसी थी, विदाउट पैरामीटर या नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड देखी थी। जब हमने इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर पास कर दिए या आर्ग्यूमेंट पास कर दी तो ये मेथड कैसी हो गई, विद पैरामीटर मेथड हो गई या विद आर्ग्यूमेंट मेथड हो गई। इसको आप आर्ग्यूमेंटेड मेथड या पैरामीटराइज मेथड भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब भी हम कोई मेथड डिफाइन करते हैं तो हम कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं यहाँ पे, पब्लिक, वॉइड, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस मेथड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो वॉइड कीवर्ड लिखा है, इस वॉइड कीवर्ड का मतलब क्या है कि ये कुछ भी डेटा रिटर्न करने वाली नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो आउटपुट है वो सिस्टम वो मेथड के अंदर ही डिक्लेयर कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये जो मेथड है ये कुछ वैल्यू रिटर्न करे और उस वैल्यू को आप यहाँ पर गेट करें और जो वैल्यू आ रही है उसको आप लोकली इसी चाइल्ड क्लास के अंदर शो करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस कीवर्ड को चेंज करना पड़ेगा। वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी। आप चाहते हैं कुछ वैल्यू रिटर्न करे तो आपको मेथड के सामने ही लिखना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा रिटर्न होने वाला है, डबल है कि स्ट्रिंग है कि बूलियन है कि कैरेक्टर है, क्या रिटर्न होने वाला है। अभी हमारे कैलकुलेशन डबल के हिसाब से हो रहे हैं, इसलिए हम सिंपल क्या करेंगे, इस वॉइड की जगह डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे डबल। जैसे ही आप डबल डिफाइन करेंगे सिस्टम एरर देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया है कि आप एक डबल टाइप की वैल्यू जो है रिटर्न करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक रिटर्न टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आप लिखेंगे रिटर्न, और क्या रिटर्न करने वाले हैं, ये जो टोटल मार्क्स आए हैं ये रिटर्न करने वाले हैं। अब आप यहाँ से इस आउटपुट स्टेटमेंट को हटा दीजिए। जो भी वैल्यू हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर हम गेट करेंगे वो डायरेक्टली हम शो करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जब इस मेथड को हम कॉल करेंगे तो ये एक वैल्यू रिटर्न देगी। जो भी वैल्यू हमको रिटर्न मिलेगी वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको स्टोर कर लेंगे, और जो भी हमको मिलेगा यहाँ पर उसको हम यूज़र को दिखा देंगे। तो यहाँ पे आप वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, फाइल रन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए टोटल मार्क्स जो है वो आपको शो कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है, जो रिटर्न वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से। तो अभी हमने कौन सी मेथड देखी, सबसे पहली मेथड देखी थी हमने विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप। दूसरी हमने मेथड देखी विद पैरामीटर। तीसरी हमने देखी विद पैरामीटर एंड विद रिटर्न टाइप। ओके, अब हम एक और बात करेंगे यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस ऑफ वेरिएबल। ओके, रेफरेंस ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं चाहते कि जो कैलकुलेशन हो वो लोकल वेरिएबल के हिसाब से हो, हम चाहते हैं कि जो कैलकुलेशन हो वो ग्लोबल वेरिएबल के हिसाब से हो। पर अभी आपने डिफाइन किया है हिंदी एंड इंग्लिश, तो जब तक आप सिस्टम को कहेंगे नहीं तब तक ये कौन सा स्कोप को कंसीडर करेगा, लोकल स्कोप को। आप चाहते हैं कि लोकल स्कोप को कंसीडर ना करे
ग्लोबल वेरिएबल को कंसीडर करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेरिएबल के आगे कीवर्ड लिखना पड़ेगा, दैट इज दिस। तो आप लिखिए दिस डॉट हिंदी, फिर लिखिए दिस डॉट इंग्लिश। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो वेरिएबल है यहाँ पर देखिए, ये अब हिंदी आपने यहाँ सेलेक्ट किया तो किसको रेफरेंस देने लगा, ग्लोबल वेरिएबल को। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लास लेवल वेरिएबल रेफरेंस बने, ओके, देन आपको क्या करना पड़ेगा, देन यूज दिस कीवर्ड। तो ये दिस कीवर्ड क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपका रेफरेंस क्लास लेवल वेरिएबल के साथ में सेट कर देता है। अब आप यहाँ पे आइए, अब देखिए अभी तक आपको आंसर आ रहा था 180, अब इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, अब आपको आंसर आएगा 155, यानी कि जो आपने क्लास लेवल वेरिएबल डिफाइन में जो डेटा भेजा था अब कैलकुलेशन हो रहा है उसके हिसाब से। तो अगर आप रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं लोकल वेरिएबल से क्लास लेवल या ग्लोबल वेरिएबल के लिए, तो जावा के अंदर आप दिस कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा इसको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम की तरफ।